ये बात 2009 की है, जब भी मैं और मेरी सब फैमिली ने राजस्थान विज़िट करने का फ़ैसला किया था। राजस्थान की ट्रिप हमारी 6 दिन की थी। उसमें से हम लोग फिक्स्ड लोकेशंस 4 दिन जाने वाले थे। लास्ट डे एम्प्टी रखा था और बीच का एक दिन एम्प्टी था। तो 2 दिन हम लोग राजस्थान घूमने के बाद तीसरा दिन हम लोग बस शॉपिंग करने वाले थे। लेकिन मैं और मेरे कज़िन्स ने घर वालों को सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक फ़ोर्ट है जिसका नाम है भानगढ़ फोर्ट, क्यों ना उसे हम देख के आए, वापस थोड़ी ना हम लोग राजस्थान आने वाले। तो मेरे फैमिली ने माना और मेरे कज़िन्स भी मेरे साथ थे। उनका नाम दुर्गेश और अमोघ है। तो उस दिन हम लोग भानगढ़ फोर्ट पे पहुंच गए। दिखने में तो भानगढ़ फोर्ट काफ़ी अच्छा है और एक ऊंचाई पे है। वो फोर्ट के 4 गेट्स हैं। हम लोग ने फर्स्ट गेट से एंट्री मारी, तब मैंने देखा कि वहाँ पे एक हनुमान जी का टेम्पल है। लेकिन मैंने उसके अंदर देखा कि ये टेम्पल के अंदर तो कोई हनुमान जी की मूर्ति ही नहीं है। तभी मैंने एक लोकल गाइड से पूछा कि भाई यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति क्यों नहीं है। तो उसने कहा कि ये पूरा फोर्ट जो है वो हॉन्टेड है और इसीलिए लोगों ने यही सोचा कि इधर भगवान को रखना अच्छा नहीं होगा, तो इसीलिए वो मूर्ति को शिफ्ट किया गया है। तो ये सुन के मैं डर गया। फिर 5 बजे और हम लोग फोर्ट देखने में बिजी थे। तभी एक गार्ड आया खाकी यूनिफॉर्म में और अनाउंस करने लगा कि फोर्ट अभी बंद हो रहा है और सब लोग कृपया निकल जाए। फिर मैं हैरान हो गया कि अभी तो 5 ही तो बजे है और अभी फोर्ट कैसे बंद हो रहा है। बाद में जो मेरे साइड में गाइड था उसी ने कहा कि फोर्ट सूर्य ढलने के पहले बंद होना चाहिए, क्योंकि अंदर बाद में कोई भी अलाउड नहीं है अगले दिन के सनराइज तक। मेरी फैमिली को भी कुछ पड़ी नहीं थी कि पूछने के लिए कि फोर्ट क्यों बंद हो रहा है और वो सब। लेकिन हम कजिन सब क्यूरियस थे। मैंने देखा मेरे फैमिली मेम्बर्स को गेट की तरफ जाते हुए। मेरी फैमिली मतलब मेरी मॉम, मेरी 2 आंट, मेरे अंकल और मेरे कजिन्स, सब लोग फोर्ट से निकल रहे थे। तभी मैंने मेरे कजिन्स को वापस बुलाया एक कुछ बहाना करके, और उसी टाइम हम लोग फोर्ट के बराबर मिडल में थे और हम लोग के आजू बाजू कोई नहीं था। और वो गार्ड्स भी वापस चेक नहीं करते, वो बहुत आलसी होते, वो समझ लेते कि सब लोग बाहर गए। तो मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ये हॉन्टेड क्यों है, लेकिन वहाँ पे आजू बाजू बताने के लिए कोई नहीं था। तो मेरा कज़िन बोला कि उसको एक वॉशरूम यूज़ करना है अर्जेंटली, तो वही मेरे को एक बहाना मिल गया। मैं मेरी मॉम के पास गया और मैंने बोला कि आप सब लोग होटल जाओ, मैं और कज़िन्स हम लोग थोड़ा बाहर खाना खा के होटल में रात तक आते हैं। और लकीली मॉम हाँ बोली। तो मैंने मेरे कज़िन का वॉशरूम का बहाना लेके लोग फोर्ट में ही घूम रहे थे और फोर्ट्स के गेट हम लोग के सामने बंद हुए। हम लोग रुक रहे थे कि सूर्य कभी ढलेगा। फाइनली सूर्य ढल गया। मैंने मेरे कजिन्स को बोला हम लोग 1 घंटा रुकेंगे और देखते हैं कि कुछ होता है कि नहीं। सनसेट के बाद 40 मिनट हम लोग रुके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर भी हम लोग घूम ही रहे थे। फिर 1 घंटा हो गया। फिर हम लोग डिसाइड किया कि हम लोग अभी ये फोर्ट लीव करते हैं, और तो हम लोग बाहर के गार्ड को मिलेंगे तो बहाना बताएंगे कि हम लोग रास्ता भटक गए थे। हम लोग बाहर जाते हुए मैंने कुछ आवाज़ सुनी। वो आवाज़ चूड़ियाँ टूटने की थी। मैंने मेरे कज़िन दुर्गेश के पास देखा और दुर्गेश अमोघ के तरफ फेस कर रहा था, तो मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया। किसने भी उस साउंड को रिएक्ट नहीं किया, तो मुझे लगा कि मुझे ही कुछ सुनाई दिया होगा, मेरे ही कान बज रहे रहेंगे। फिर हम लोग आगे चलने लगे। वापस चूड़ियाँ टूटने की आवाज़ आई। तभी मैंने दुर्गेश के पास देखा। दुर्गेश बहुत घबरा गया था और अमोघ वो वही डर को लेके मुझे कोसने लगा, और मैं अमोघ को टॉयलेट लगी थी उस वजह से कोस रहा था। तो हम एक दूसरे पे ब्लेम करने लगे। तभी वो फोर्ट के अंदर एक औरत की चीखने की आवाज़ आई। उसी चीख ने हम लोग को सबको शांत कर दिया। ये टाइम ऐसा था कि मैं खुद को ही ब्लेम कर रहा था कि क्यों मैंने अंदर रुकने का फ़ैसला लिया, जबकि मेरे को गाइड ने भी बताया था कि ये हॉन्टेड है। वो आवाज़ एक औरत की थी और मैंने मॉम को बोला था, मेरा प्लान था, इसलिए कज़िन्स को घर पे लाना मेरी जिम्मेदारी थी। तो ये सब मेरे पे आया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मुझे ही अभी बाहर इससे रास्ता निकालना पड़ेगा। तो मैं डेढ़ बनकर सबको बोलने लगा कि
ऐसा करो कि कुछ नहीं हुआ है, वो गार्ड्स कुछ बाहर मूवी भी देख रहे होंगे, उसका आवाज़ हो सकता है। तो मैंने उन लोगों को बोला कि कुछ टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट हम लोग निकलते। हम लोग चल रहे थे लेकिन हम लोग को कोई गेट नहीं मिला। जब मैं चल रहा था तभी मैंने देखा एक पत्थर मेरे तरफ आ रहा है, जैसे कि इसने मेरे पे एम लेके फेंका है। वो मेरे सामने गिर गया और वो इतना फटाफट गिर गया कि मेरा पैर उस पर पड़ गया। जैसे मेरा पैर उस पर पड़ गया, मेरे को कुछ नहीं लगा। मैंने पैर मेरा उठाया तो कुछ तो ऑयली सा लगा। वो स्टोन ही नहीं था, वो कुछ तो ऑयली सी गोल सी चीज़ थी जो मेरे ऊपर आई थी। मेरे को लगा कि ये सब मेरे कजिन्स को डरावना लगेगा, इसलिए मैंने उन लोग को बताया नहीं। और मैं ये देख के घबरा गया कि वो लोग को कुछ दिखा ही नहीं, कुछ मेरी तरफ फेंकते हुए, और मैंने उस पर स्टेप किया। वो चीज़ बस मुझे ही दिखी। फिर मैं खुद को कोसने लगा। हम लोग बाहर जाने का रास्ता ही ढूंढ रहे थे। अचानक हम लोग ने वो औरत की आवाज़ वापस सुनी और वो ये कह रही थी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, प्लीज़ मुझे जाने दो, और कितना मुझे इधर रखोगे। वो शब्द इतने क्रिस्टल क्लियर थे कि हम सब लोगों ने बहुत सही सुने। तभी मुझे खुद को लगा कि मैं पैरालाइज हो गया हूँ और मैं अभी आगे चल भी नहीं पाऊँगा। इतने में ही एक आदमी चिल्लाया, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम इधर मेरे साथ रहने के लिए हो अंत तक, लेकिन इधर कोई अंत नहीं है। यही सब सुन के हम सब डर गए। उसी वक्त हम लोग की स्पीड बढ़ाई और हम लोग गेट ढूंढने लगे। तो गेट तो कुछ हमें मिला नहीं। तो अमोघ अचानक से भागते भागते अमोघ रुक गया। ऐसा मैं पूछने ही वाला था, क्या हो गया, तू क्यों रुक गया? तभी मैंने देखा कि उसके सामने कोई एक आदमी खड़ा था। वो एक साधु की तरह दिख रहा था। हम लोग को लगा हम लोग ने उसका ही आवाज़ सुना है। मैं इतना डर गया था, मैं मरने को भी तैयार था। वो साधु ने मेरे पास देखा और बोला, मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। मेरे पूर्वज इधर मेडिटेशन करते थे और उनके बाद मैं इस जगह की रखवाली करता हूँ। सूर्यास्त के बाद मैं इस जगह को बचाता हूँ दुष्ट शक्ति से। लेकिन तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? तुम्हारी परछाई मुझे परेशान कर रही। मैं मेरी पूजा इधर करूँगा और तुम लोग उसके पहले ही निकल जाओ। तभी मैं सोचने लगा कि ये आदमी इधर अलाउड ही कैसे है और ये इधर पूजा इस टाइम कैसे कर सकता है। ये फोर्ट एक गवर्नमेंट को बिलोंग करता, और कौन से परछाई की बात कर रहा है वो, कौन से शैडो की बात कर। इधर इतना अंधेरा है कि कोई शैडो भी नहीं दिखता। तो मैंने उसको बोला, माफ़ी चाहते पर हम लोग रास्ता भटक गए। तभी वो साधु ने हम लोग को कहा, आपके लेफ़्ट पे देखिए। मैंने लेफ़्ट पे देखा और मेरे को गेट दिखा। मैंने कहा कि यहाँ तो वॉल थी, हम लोग चार ही जगह वॉल से घेरे हुए थे, और अचानक ये फोर्ट के अंदर एक वॉल तोड़ के बाहर थोड़ा चलने के बाद गेट कहाँ से आया। तो हम लोग वो गेट की तरफ भागने लगे। भागते भागते अमोघ और दुर्गेश थोड़े मेरे से आगे गए। तभी मैंने वो साधु को थैंक यू बोलने को पीछे मुड़ के देखा और पीछे कोई नहीं था। ये देखकर मुझे एक मान लो हार्ट अटैक ही आ गया। फिर भी मैं भाग रहा था भागते वापस दूसरी बार पीछे देखा, वापस कोई नहीं था। तो हम लोग फटाफट उस गेट के साइड में एक दीवार टूटी थी, तो उससे चुपके से बाहर निकल आए। और फिर बाहर हम लोग ने एक बस पकड़ी और होटल में गए तो मैंने देखा दुर्गेश की आंखें लाल है, और वो इतनी लाल थी कि वो कुछ नॉर्मल नज़र नहीं आ रहा था, ऐसे लग रहा था कुछ अलग ही हो गया उसे। तभी मैंने उसको पूछा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? तो वो कुछ नहीं बोल रहा था। उस रात मैं, दुर्गेश और अमोघ एक ही रूम में सोए थे। हम लोग ने होटल लिया था, कजिन्स के लिए एक रूम और फैमिली के लिए एक रूम। तो दुर्गेश उस रात पूरी रात विंडो पे स्टेयर करके बैठा था। क्यों बैठा था, कैसे, हम लोग को कुछ नहीं पता। हम लोग डरे हुए से बेड पे लेट के उसको देख रहे थे। होटल में वाईफाई था। तभी मैंने सर्च किया भानगढ़ फोर्ट, और फिर इंटरनेट तो पूरा हॉन्टेड एक्सपीरियंस से भरा था वो फोर्ट के ऊपर। और बाद में मैंने जब लेजेंड ऑफ भानगढ़ फोर्ट पढ़ा तभी मेरे को कुछ समझ आया। उसके बाद मेरे को ये समझ आया कि जो औरत की आवाज़ चीखने की आ रही थी वो रत्नावती प्रिंसेस की थी, जिसका वहाँ पे मर्डर हो गया था। और उसका मर्डर एक जादूगर ने किया था। जादूगर का नाम था सिन्हा, जो वो प्रिंसेस के पहले मर गया, लेकिन वो फिर भी प्रिंसेस के आत्मा को वश में करके ट्रैप कर पाया। तो दूसरे दिन सुबह मैंने देखा तो दुर्गेश नॉर्मल हो गया था और हम लोग सो के उठ गए थे, और तभी वो सो रहा था। हम लोग ने उसको उठाने की कोशिश की लेकिन वो उठा नहीं। तो थोड़ी देर बाद 11 बजे वो उठ गया और सब नॉर्मल हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है
कि वो साधु जो हम लोग को मिला वो कौन था। इसीलिए वो रत्नावती महारानी का भूत भानगढ़ फोर्ट में आज भी घूमता है।